डीएनएस क्लासेस 2.0 में आप सभी का फिर से स्वागत है। पिछले वीडियो में हम लोग चैप्टर 9 के प्रश्नावली 9.1 को हम लोगों ने बहुत ही अच्छे ढंग से उसको समाप्त किया था। आगे हम लोग प्रश्नावली 9.2 को करने वाले हैं। प्रश्नावली 9.2 को प्रारंभ करने से पहले कुछ उससे संबंधित महत्वपूर्ण प्रमेय है उसके बारे में हम लोग जानेंगे, जिससे हमारा प्रश्नावली 9.2 और 9 के जितने भी प्रश्नावली है उसको करने में बहुत ही इससे मदद मिलेगा। तो हम लोग प्रश्नावली 9.2 को शुरुआत करने से पहले इस वीडियो में हम लोग केवल प्रमेय के बारे में जानेंगे और अगले वीडियो में हम लोग उस प्रमेय पर आधारित जो भी प्रश्न होंगे उसको हम लोग अच्छे ढंग से प्रारंभ करेंगे। तो इस वीडियो में हम लोग जैसा कि प्रमेय आपको स्क्रीन पर दिख रहे हैं कि प्रमेय क्या दिया हुआ है कि एक ही आधार और एक ही समांतर रेखाओं के बीच स्थित समांतर चतुर्भुज क्षेत्रफल में बराबर होते हैं। तो सबसे पहले इसके बारे में हमको जाना जाए कि ये क्वेश्चन कह क्या रहा है। इसके कहने का मतलब ये है कि अगर कोई दो फिगर है और दो आकृति ऐसी आकृति है जो एक ही समांतर रेखा के बीच है और एक ही आधार से है, तो उन दोनों के क्षेत्रफल आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। अगर नहीं समझे अभी भी तो हम इस फिगर पे उस चीज़ को समझाते हैं। कहने का मतलब ये है, अगर इस फिगर में दिया है, इस फिगर को हमने बना लिया है ताकि समय का बचत हो सके। तो इसमें देखिए दो फिगर दिख रहा है, एक यह फिगर दिख रहा है, इसको मैं हाईलाइटेड कर दे रहा हूं। एक ये फिगर हो गया, ये क्या हो गया, यह एक चतुर्भुज हो गया, ठीक है। और दूसरा क्या चतुर्भुज हो गया, ये वाला हो गया। और इसका नाम हम अगर अगर देते हैं तो इसका नाम हो जाएगा ADCB, एक चतुर्भुज हो गया। और दूसरा चतुर्भुज EDCF। ये दो चतुर्भुज हैं और दोनों देखिए एक ही समांतर रेखा के बीच में है। समांतर रेखा इसमें कौन कौन है, समांतर रेखा DC समांतर किसके है, AF के। तो AF और DC क्या है, आपस में समांतर रेखा है। इन्हीं दोनों, AF कहाँ है, यहाँ से लेके यहाँ तक है और DC यहाँ, इन्हीं दोनों समांतर रेखाओं के बीच में दोनों आकृति बनी हुई है। और एक ही आधार, आधार क्या है, DC क्या है, एक ही आधार है। तो एक ही आधार और एक ही समांतर रेखा के बीच बनी सभी आकृतियों का क्षेत्रफल आपस में बराबर होते हैं। तो ये बातें हो गई यहाँ पे। अब हमें क्या करना है, यही चीज़ें इसमें सिद्ध करना है कि एक ही अगर आधार हो और एक ही समांतर रेखा हो तो कैसे यह दोनों आकृतियों का क्षेत्रफल आपस में बराबर होगा। तो हम लोग इसको अब सिद्ध करेंगे। तो सिद्ध कैसे करेंगे, तो सबसे पहले हमने क्या लेंगे, हम लोग यहाँ पर दो त्रिभुज लेंगे। अब यहाँ पर जो चीज़ें दिया हुआ है, क्या चीज़ें दिया हुआ है, यहाँ पर हम लोग लिख लेते हैं। यहाँ लिखेंगे दिया है, क्या दिया हुआ है, दो समांतर रेखा, एक समांतर रेखा DC और AF दिया है कि DC समांतर है, या समांतर का चिन्ह हो गया, DC समांतर है किसके, AF के समांतर है, AF ये समांतर रेखा दिया हुआ है। और उभयनिष्ठ भुजा, इसको कौन सी भुजा बोलेंगे, उभयनिष्ठ यानी कॉमन, और उभयनिष्ठ भुजा, उभयनिष्ठ भुजा उभयनिष्ठ भुजा क्या है, DC। बस इतनी बातें दी हुई है। अब जो चीज़ें दिया है और उसके बाद से अब हमें सिद्ध क्या करना है, यहाँ पे यहाँ लिखेंगे सिद्ध करना है। तो सिद्ध क्या करना है, यहाँ लिखेंगे सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है, सिद्ध करना है कि चतुर्भुज का क्षेत्रफल ADCB यानी एरिया ऑफ चतुर्भुज ADCB बराबर एरिया ऑफ चतुर्भुज EDCF। यह दोनों क्षेत्रफल क्या है, आपस में बराबर है। तो ये चीज़ें दिया हुआ है। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसका प्रमाण देंगे कि जिसके आधार पर यह दोनों क्षेत्रफल आपस में बराबर हैं। तो यहाँ प्रमाण हम लोग लिख लेते हैं और इसको हल करना
प्रारंभ करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर दो त्रिभुज लेंगे। इन दोनों त्रिभुज को हम लोग क्या करते हैं, बराबर पहले सिद्ध कर दें। तो बराबर कैसे सिद्ध किया जाता है, तो दोनों को सर्वांग सिद्ध करके हम लोग कर सकते हैं कि दोनों क्षेत्रफल जो कि दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल और दोनों त्रिभुज की भुजाएं आपस में बराबर हैं। तो अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, एक चीज़ यहाँ पर सिद्ध करें कि सबसे पहले इन दोनों को हम लोग सर्वांग सिद्ध कर दें। सर्वांग सिद्ध कर देने से हमें ये फायदा हो जाता है कि उन दोनों त्रिभुज के प्रत्येक कोण आपस में बराबर हो जाएंगे। और क्या हो जाता है इस सर्वांग से फायदा कि प्रत्येक त्रिभुज का क्षेत्रफल भी आपस में बराबर हो जाते हैं। तो सबसे पहले हम लोग लेंगे यहाँ पे त्रिभुज। तो यहाँ लेंगे, लिखेंगे त्रिभुज ADE और त्रिभुज BFC। इन्हीं दोनों त्रिभुज को हमें सबसे पहले सर्वांग सिद्ध कर देना है। सर्वांग सिद्ध करने के लिए क्या होता है कि उसके कितने नियम होते हैं। एक होता है आप सर्वांग भुजा 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 से उसको सर्वांग सिद्ध कर सकते हैं, और दूसरा क्या होता है भुजा कोण भुजा, और तीसरा क्या होता है कोण भुजा कोण से आप सर्वांग सिद्ध कर सकते हैं, और क्या होता है समकोण विकर्ण भुजा से आप सर्वांग सिद्ध करता है। तो अधिकतर इन्हीं तीनों से सर्वांग समता सिद्ध हो जाता है। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि इस तीनों में से कौन सा प्रमेय जो कि कौन सा फार्मूला इसमें इसको सर्वांग सिद्ध कर देता है। तो हम लोग देखेंगे ADE में, ADE और BFC में ये कोण और ये कोण आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। इस त्रिभुज का यह कोण और इस त्रिभुज का यह कोण आपस में क्या होगा, बराबर होगा। कैसे बराबर होगा उसको हम लोग बताते हैं यहाँ पे। तो यहाँ लिखेंगे कि कोण DAE बराबर कौन सा कोण हो जाएगा, CBF हो जाएगा। कोण CBF हो जाएगा। यह कैसे हुआ, अब इस चीज को समझ लेते हैं पहले। अगर मान लिया जाए यह रेखा और यह रेखा क्या है, आपस में समांतर है, ये चीजें कहा हुआ है, और इसको यहाँ पे क्या हो रहा है, यह एक तिर्यक रेखा मान लिया जाए। तो तिर्यक रेखा का ये कोण आपस में क्या होते हैं, बराबर। कैसे, यह क्या होता है, संगत कोण हो जाता है। यह संगत कोण से दोनों कोण क्या हो जाते हैं, आपस में बराबर हो जाते हैं। तो इसीलिए यहाँ पर यह दोनों बराबर हो गया। अब इसको हम लोग लिखेंगे कैसे, यहाँ पे लिखेंगे कि AD समांतर है किसके, BC के। AD समांतर BC है से AD समांतर BC के संगत कोण है, के संगत कोण। इसके या संगत कोण से क्या हो जाएगा, दोनों आपस में बराबर हो जाएगा। उसी प्रकार अगर देखा जाए तो समांतर चतुर्भुज के क्या होते हैं, समांतर चतुर्भुज के सम्मुख भुजा आपस में क्या होते हैं, समांतर होते हैं और बराबर भी होते हैं। तो यहाँ से अगर देखा जाए तो AD बराबर क्या हो जाएगा, इस त्रिभुज के BC के बराबर हो जाएगा। तो AD बराबर BC हो जाएगा। यह क्या हो जाएगा, समांतर चतुर्भुज को हम लोग बगल में लिख देंगे कि समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण, सम्मुख भुजा लिखेंगे। समांतर चतुर्भुज के सम्मुख भुजा हो जाएगा यह। अब एक कोण मिल गया और एक भुजा मिल गया। अगर एक कोण और मिल जाए तो यह क्या हो जाएगा, यानी कोण भुजा कोण के ये वाला सर्वांग समता के नियम से यह दोनों त्रिभुज सर्वांग सम हो जाएगा। तो यहाँ पर हमें कोण दिख रहा है, क्यों, ये देखिए ये कोण और ये कोण क्या हो जाएंगे, आपस में बराबर हो जाएंगे। तो सबसे पहले हम लोग लिख लेते हैं, फिर उसके बारे में जानते हैं। इस कोण को कैसे लिखेंगे, AED, कोण AED बराबर किस कोण के हो जाएगा, BFC हो जाएगा। कोण BFC हो जाएगा। अब ये कैसे हुआ, सेम यही वाला जो पहला कोण जिस रूल से हुआ है उसी रूल से ये भी सर्वांग सम हो जाएगा। कैसे, अब देखा जाए इसमें तो ED यानी ED
समांतर है किसके, एफ सी के। एफ और सी दोनों आपस में, एफ सी और ईडी आपस में समांतर रेखा है, तो यहाँ लिखेंगे के संगत कोण हो जाएंगे, के संगत कोण। ठीक है, ये चीजें हमने डिस्कस कर दिया है कि यह रेखा है, मान लीजिए इसको यहाँ बना दिए, इस रेखा को यहाँ बना दिए, और यहाँ पर यह तिर्यक रेखा हो गया, तिर्यक रेखा ए एफ। तो ये कोण, यह कोण और यह कोण आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। यहाँ एक चीज और बढ़ा लीजिएगा, के संगत कोण और तिर्यक रेखा, यहां लिख लीजिएगा तिर्यक रेखा क्या हो रहा है, इसको भी यहीं पे बता दिया जाए, तिर्यक रेखा ए एफ हो जाएगा, ए एफ हो गया, के संगत कोण और तिर्यक रेखा, तिर्यक रेखा क्या हो रहा है इसमें, ए एफ हो रहा है, दोनों बातें समान है इसमें। तो यहां पर हमें दिख रहा है कोण भुजा कोण, तो यहां लिखेंगे नियम, नियम कोण भुजा कोण, भुजा कोण, कोण भुजा कोण से क्या हो जाएगा, त्रिभुज ए डी ई सर्वांशम, ये सर्वांशम का नियम है, सर्वांशम त्रिभुज बी एफ सी। अब ये दोनों त्रिभुज आपस में क्या हो गए, बराबर, सर्वांशम हो गए। तो इसलिए हम लोग क्या कह सकते हैं कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई बराबर एरिया ऑफ ट्रायंगल बी एफ सी हो जाएगा। यहाँ से ये दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल आपस में क्या हो गया, बराबर हो गया। इसको हम लोग पहला डाल सकते हैं, इसको हम लोग पहला समीकरण कर सकते हैं। अब इसके बाद क्या होगा उसको हम लोग समझते हैं। अब ऊपर हम लोग इसको मिटा लेते हैं, ऊपर मिटा के हम लोग यहाँ से इसको फिर से करते हैं। जो लोग इसको नहीं देखे होंगे उसको वीडियो को फिर से पीछे करके आप इसको देख लीजिएगा। यहाँ तक बातें समझ में आ गई होगी आपको। ठीक है, अब हमें चूंकि सिद्ध करना था कि यह चतुर्भुज ए डी सी बी और ई डी सी एफ दोनों चतुर्भुज के क्षेत्रफल आपस में बराबर है, तो इन दोनों चतुर्भुज को हम लोग लेंगे, यहाँ लिखेंगे अब एरिया ऑफ चतुर्भुज ए डी सी बी, एरिया ऑफ चतुर्भुज ए डी सी बी बराबर ए डी सी बराबर हम लोग क्या लिख सकते हैं इसको, ए डी सी बी, ए डी सी बी बराबर हम लोग क्या लिख सकते हैं, यह त्रिभुज और यह चतुर्भुज, लिख सकते हैं ए त्रिभुज ए डी ई, त्रिभुज ए डी ई प्लस इसको यहाँ पर एरिया बना लीजिएगा, यानी एरिया ऑफ त्रिभुज ए डी ई और एरिया ऑफ चतुर्भुज ई डी सी बी, ई डी सी बी, इसके बराबर हम लोग क्या लिख सकते हैं, ये चीजें लिख सकते हैं। अब चूंकि इस एरिया ऑफ त्रिभुज ए डी ई के जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, एरिया ऑफ त्रिभुज ए डी ई के जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, एरिया ऑफ त्रिभुज बी एफ सी लिख सकते हैं, लिख सकते हैं एरिया ऑफ त्रिभुज बी एफ सी प्लस एरिया ऑफ ई डी सी बी लिख सकते हैं। अब ये किसके बराबर है, एरिया ऑफ त्रिभुज बी एफ सी, एरिया ऑफ त्रिभुज बी एफ सी, यानी ये चीज हो गया, यह इतना पार्ट हो गया, और एरिया ऑफ त्रिभुज ई डी सी यानी यह इतना, ई डी सी बी यानी यह इतना पार्ट हो गया। तो ये अगर देखा जाए यहाँ से यहाँ तक अगर ऐड किया जाएगा, इन दोनों को जोड़ा जाए, ये वाला क्षेत्रफल और ये वाला क्षेत्रफल जोड़ा जाएगा तो क्या हमें मिलेगा, मिलेगा हमें ई डी सी और एफ मिल जाएगा। तो इसके जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, एरिया ऑफ चतुर्भुज ई डी सी एफ मिल सकता है। और इधर क्या बराबर था,
एरिया ऑफ ए डी सी बी, एरिया ऑफ ए डी सी बी हम लोग लिख सकते हैं। और यही चीज़ें हमें सिद्ध करना था, यही चीज़ें हमें सिद्ध करना था कि यह वाला चतुर्भुज का क्षेत्रफल और इस वाले चतुर्भुज के क्षेत्रफल के बराबर है। तो ये प्रमेय का फाइनल आंसर हुआ ये। हमें जो सिद्ध करना था हमने उसको यहाँ पे सिद्ध करके दिखा दिया। तो अगर आप इसमें ऊपर नहीं जो कोई देख पाया है उसको आप क्या करें, पीछे भगा कर आप देख सकते हैं। तो ये रहा फुल एनालिसिस इस प्रमेय का। अब इस प्रमेय पर आधारित जो भी प्रश्न होंगे उसको हम लोग प्रश्नावली 9.2 में अगले वीडियो में हम लोग करेंगे। तो इस प्रमेय से हमें क्या चीज़ें समझ में आया कि अगर दो समांतर रेखा है और उस समांतर रेखा के एक ही आधार से, यानी एक ही आधार से जितने भी फिगर होंगे, जो भी चतुर्भुज या त्रिभुज होंगे, उनके सभी क्षेत्रफल आपस में बराबर होंगे। इस प्रमेय का बस इतनी सी मतलब था। इसका बहुत सारा यूज आपको अगले वीडियो में मिलने वाला